बच्चों, आज हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ खास रूल देखेंगे। क्या होता है बच्चों कि कई बार मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसी होती है जो हमारे पैटर्न वाइज जिनके हमारे पास रूल है, और वो रूल इतने छोटे होते हैं कि आसानी से कर सकते हैं एक मल्टीप्लाई, मगर रूल ना पता होने की वजह से हम उसको काफ़ी टाइम दे देते हैं। और आपको पता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम केवल टाइम मैनेजमेंट ही है। देखिए, सबसे पहले आज जो रूल पढ़ेंगे वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लाई बाय 11, 111, डबल 11, इस तरीके का। ऐसा क्या है कि बच्चों, जैसे हम इससे कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं एक छोटे से एग्जांपल से उठा रहा हूं। मान लो आपके पास 23 इंटू 11 आ गया। छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हो। इसका आंसर कैसे निकालेंगे बच्चों? जैसे हम ये कितनी है, 2 बार 1 है, तो हम पहले 3 लिखेंगे। ये जो लास्ट डिजिट है पहले ये लिख दिया, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 2 5, और फिर ये आ गया 2। अब आपको ये थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा क्योंकि इसमें केवल 2 डिजिट थे। अब आप देख सकते हो 5, 3, 2 गुणा 11 करना बच्चों। तो यहां पर हमें क्या करना, पहले ये लिख दो आंसर 2, फिर इन दोनों की ऐड कर दो, आंसर 5। अब यहां पर 2 डिजिट है, 2 1 है बच्चों, तो केवल 2 का ही पेयर मैक्सिमम चलेगा। अब जैसे ये पेयर पूरा हो गया, अब 3 और 5 कितने हो गए, 8, और ये पेयर भी पूरा हो गया तो रह गया 5 केवल। अब यहां पर आंसर आ गया 5। तो ये हमारा सीधा डायरेक्ट आंसर है। चलो एक और देखते हैं। 2, 8, 9, 5, 7, 6 गुना 11। तो बच्चों अब यहां पर पहले ये 6 आ गया, तो ये 6 लिख दिया। फिर दूसरा इन 2 का पेयर बना, 7 6 13, 13 ये हासिल 1। फिर 7 और 5 12 और 1 13। फिर 5 और 9 14 और 1 15। यहां पर वो जगह कम रह गई। फिर बच्चों 9 और 8 17 और 1 18। फिर 8 2 10 और 1 11। यहां पर अब 2 ही रह गया हमारा बच्चों यहां पर, तो 2 और 1 3। ये आंसर आ गया 3 1 8 5 3 3 6। इस तरीके से ये देखिए बच्चों, पहले मैंने केवल 6 लिया, फिर ये पेयर, फिर अगला पेयर, फिर अगला पेयर, फिर अगला पेयर, फिर अगला पेयर, और जो लास्ट में रह गया फिर वो अकेला। और वो पेयर क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर केवल 11 से मल्टीप्लाई है जिसमें 2 डिजिट है। अब बच्चों हम मल्टीप्लाई देखेंगे कि 111 से। ऐसे ही फिर नेक्स्ट पार्ट होते हैं इसके, कि मान लो मेरे पास यहां पर 4 3 2 5 7 है, और मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 से। तो यहां पर 3 बच्चों यहां पर डिजिट है, तो हमें 3 का ही जोड़ा बनाना है। पहले मैं ये 7, ये अकेला रहेगा, 7 आ गया। फिर 7 और 5 12 हो गया, हासिल 1। फिर 7 5 और 2 12 2 14 और 1 15 आ गया, हासिल 1। अब बच्चों ये 3 का जो पेयर है ये पूरा हो गया। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, किस किस का पेयर, 5 2 3 का, यानी कि ये पेयर बनेगा 5 2 7 और 3 10 और 1 11, हासिल 1। अब ये हो गया। फिर नेक्स्ट इसका 4 3 7 और 2 9 और 1 10, हासिल 1। अब यहां पर पेयर नहीं बचा बच्चों। अब 4 और 3 7 और 1 8 हो गया। अब ये रह गया 4। इस तरीके से बच्चों हम यहां पर प्लस करेंगे, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 111 से किसी नंबर की। अब मान लो हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
68954। तो कई बार जो बच्चों हमारा यहाँ पर 111 है, इसका फिर देखते हैं कि पहले क्या है कि पहले मुझे केवल 4 ये लिख देना है। यहाँ पर कितने का पेयर बनेगा, 3 डिजिट है तो 3 का पेयर बनेगा, ये आ गया 4। फिर इस 4 और 5 को ऐड करेंगे, ये हो गया 9। अभी पेयर पूरा नहीं हुआ क्योंकि मुझे 3 चाहिए, यहाँ पर अभी 2 हुए हैं। अब तीसरा पेयर ये हो गया 4 5 9 9 और 9 18 हासिल 1। ये पेयर पूरा होने के बाद बच्चों ये डिजिट छूट जाएगा। अब अगला पेयर किसका होगा, ये 5 9 14 और 8 22 और 1 23 हासिल 2। फिर 9 अगला पेयर ये हो गया बच्चों 9 और 8 17 और 6 23 और 2 25 हासिल 2। फिर अब यहाँ पर पेयर ये डिजिट खत्म हो गए बच्चों, तो केवल पेयर इन 2 का ही रहेगा। 8 6 14 और 2 16 हासिल 1। ये रह गया अब 6 6 और 1 7। ऐसे ये मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हो। अब बच्चों कई बार क्या होता है कि इसी का यूज कहीं और मिल जाता है, किसी और जो क्वेश्चन है, जैसे हमें मिलता है मान लो 2 4 6 मल्टीप्लाई बाय 66 हो जाता है। अब इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करेंगे, हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। 66 को 6 इंटू 11 लिख सकते हैं। तो 6 इंटू 11 लिखने पर क्या है कि पहले आप इस 6 की मल्टीप्लाई कर दो। 6 6 36 6 चौके 24 और 3 27 6 दूनी 12 और 2 14। अब इसकी मल्टीप्लाई 11 से कर दो। 11 से मल्टीप्लाई कैसे, 2 का पेयर बनेगा, पहले आ गया 6, फिर ये पेयर 7 6 13 हासिल 1। फिर बच्चों 7 और 4 11 और 1 12 हासिल 1। फिर 4 1 5 और 1 6, फिर ये 1 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों ऐसी मल्टीप्लाई भी हम आसानी से कर सकते हैं। अब बच्चों हमारा रूल है मल्टीप्लाई बाय 9 99 9 ट्रिपल यानी कि 999 909 वो 99। ऐसे कर करके आप किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इस रूल में क्या होता है बच्चों, जैसे 2 3 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 9 से करूं तो हम क्या कर सकते हैं, 2 3 5 इंटू 10 माइनस 1। मैंने ये 10 माइनस 1 लिख दिया। तो बच्चों पहले 10 की मल्टीप्लाई इससे, फिर 1 की मल्टीप्लाई इससे, यानी कि 2 3 5 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 5 हो गया। अब इसका मतलब है बच्चों कि हम 2 3 5 0 में से 2 3 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 10 में से 5 गए 5, 4 में से 3 गए 1, 3 में से 2 गया 1 और यहां पर आ गया 2। अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, इससे तो अच्छा हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चों ये है इसका बेसिक। अब हम इसे जैसे 9 से मल्टीप्लाई करें तो कोई बड़ी बात नहीं, हम 9 से मल्टीप्लाई सीधी डायरेक्ट करेंगे, मगर ये हम बेस कर रहे हैं 99 9 999, फिर 4 बार 9 आ जाए तब भी। अब उसके लिए देखिए बच्चों, अगर ये मुझे 99 से मल्टीप्लाई करना होता, किससे, 99 से 9 से मल्टीप्लाई था, तो बच्चों हमने क्या किया था कि यहां पर 2 3 5 0 एक 0 ली थी। अब 99 से है तो यहां पर 2 0 लेंगे और उसमें से 2 3 5 ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बच्चों हमें ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती, क्यों, अगर हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो। अब जैसे मैं यहां पर क्या करूंगा बच्चों, यहां पर हम सोच लेंगे कि 23,500 है, 23,500 में से 235 घटाने हैं, ये हम मन मन में सोचेंगे।
तो इसका आंसर 265 आ जाएगा बच्चों, 23,265। यहां पर हमें केवल यहां तक की सब्ट्रैक्ट करनी थी। 10 में से 5 गए 5, और यहां पर रह गई 9, 9 में से 3 गई 6, फिर यहां पर कितना रह गया 4, 4 में से 2 गए 2, और ये 23। इस तरीके से बच्चों जो हम मन में कर सकते हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं कि इस रूल को हम ऐसे पकड़ रहे हैं और उसमें से ये चीजें सोचते हैं। अब जैसे मान लो बच्चों यहां पर 9 9 की जगह यहां पर हो 8 7 5 6, और यहां पर 999 हो गया। अब बच्चों 999 का मतलब क्या है कि 8 7 5 6, इसके पीछे 3 जीरो, और उसमें से 8 7 5 6 ये सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। अब यहां पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चों हम ये देखते हैं कि ये 6000 है, ये 8000 है, तो यहां तक नहीं, हम सोचेंगे यहां तक। 56,000 में से 8,756 गई। अब बच्चों यहां पर हम क्या देखते हैं कि जैसे हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं कि डायरेक्टली, वैसे आप यहां पर लिख कर सकते हो अगर ज्यादा स्पीड नहीं है, मगर हम क्या करते हैं 56,000 में से पहले 8,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना रह गया 48,000। अब 48,000 में से 700 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 47,300 रह गया। अब 100 में से 56 सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आ जाएगा हमारा 44, यानी कि ये आ जाएगा 47,244। 10 में से 6 गए 4, यहां पर 9 रह गया, फिर ये 4, यहां पर 9 था, ये 2, यहां पर हमारा 15 में से 8 गए 7, यहां पर रह गया 4, जो मैंने कहा था 47,244। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन अच्छी करें, जो प्लस माइनस, और आपकी मल्टीप्लिकेशन भी अच्छी हो जाएगी। और बच्चों जो मल्टीप्लिकेशन आपकी अच्छी हो गई तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मैथ है जो हम उसे बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैथ को करना है तो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। इस चैप्टर को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं कि हम सोचते हैं कि इसकी जरूरत क्या है। जरूरत बहुत ज्यादा है, जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी उतना ही अच्छा आप मैथ कर पाओगे, उतना जल्दी कर पाओगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का दूसरा रूल, जिसमें हमने ये सेकंड रूल था जिसमें हमने 9 99 999 से मल्टीप्लाई किया है। अब बच्चों इसके साथ हम एक मल्टीप्लिकेशन और सीखेंगे, जो अगर उसकी जरूरत कहां पर पड़ेगी, जब बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो। यहां पर हम ये तीसरा क्वेश्चन है, वो है 5 की पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4, इससे मल्टीप्लाई। बच्चों इसका बेस क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास 5 8 2 है, उसकी गुणा 5 से करनी है। आसान सा है कि 5 से गुणा करनी है तो सीधा कर देंगे, मगर हम बेस सीखेंगे कि बेस क्या है कि अगर बच्चों इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से ही डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगी 0। तो इसका आंसर आएगा 5 8 2 0, और ये आएगा बाय 2। अब इसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4 9 1 0, तो आंसर आ गया 2910। अब आप इसको कह सकते हो कि सर अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते कि 5 8 2 गुणा 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 5 दूनी 10, 5 अठे 40, और 1 41, 5 पंजे 25, और 4 29, ये सीधा डायरेक्ट आ गया था। मगर बच्चों हमारी ये मुश्किलें बढ़ती है, इससे स्टार्ट होती है मुश्किलें बढ़ना, कि जब हमें 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 या 5 की पावर 4, 5 से भी भाग करना होता है, वो सॉरी गुणा करना हो। अब इसे ही ऐसे क्वेश्चन को हम देखते हैं कि मान लो मेरे पास है 648 और इसकी गुणा
5 की पावर 3 कितनी होती है बच्चों? वो होती है 125। अब आपको इससे गुणा करनी है। तो देखिए बच्चों, इससे गुणा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वही मल्टीप्लाई का रूल करना पड़ेगा। 6 4 8 1 2 5 ऐसे मल्टीप्लाई का रूल करना पड़ेगा। मगर ये उससे भी आसानी से है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5 की पावर 3 है। 5 की पावर 3 है तो बच्चों हम यहाँ पर 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 3 से डिवाइड कर दो। तो जो 5 की पावर 3 है गुणा 2 की पावर 3 है, ये कितना बन जाएगा बच्चों? 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 होने का मतलब है कि इसका आंसर 1000 आ जाएगा। 648 गुणा 1000। और नीचे 2 की पावर 3 कितना है? ये है बच्चों 8। अब यहां पर 8 है तो आप इसे डिवाइड करोगे। अब 8 से 8 एकम 8, 8 8 64, 8 एकम 8 और आंसर कितना आ गया? 81,000। और यहां पर आपको थोड़ा मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आती। तो आइए एक दूसरा कोई क्वेश्चन देखते हैं। ये इतनी आसानी से आप कर सकते हो। हमने ये करके देखा तो यहाँ पर ये 0 3 0 लगातार, जैसे आप डायरेक्ट इसे कैसे करोगे? ये 648 है बच्चों और यहाँ पर 2 की पावर 3 यानी कि इससे मल्टीप्लाई करना था तो 3 0 आप डायरेक्ट लगा दो, फिर 8 से भाग कर दो। अब यहाँ पर भाग करते ही 8 8 64, 8 एकम 8 और ये 3 0, ऐसे 81,000 आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, मान लो मेरे पास यहां पर 8 3 3 2, इसकी मल्टीप्लाई 6 2 5 से करनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये 6 2 5 ये हमारा 5 की पावर 4 है। तो बच्चों यहां पर मैं क्या करूंगा? इस चीज को 5 की पावर 4 है तो यहां पर 4 0 लगा देंगे और 2 की पावर 4 जिससे डिवाइड करना उसका होता आंसर 16। 16 का पहाड़ा हमें आसानी से आता है तो इसलिए हम इसे कर सकते हैं 16 से भाग। 16 पंजे 80, यहां पर बचे 3, 16 दूनी 32, यहां पर बचा 1, ना जाने की 0, यहां पर 120 हो गया बच्चों। ये कितना हो गया? 120। 16 6 96 112 बचा, वो सॉरी 16 सत्ते 112 बचा 8, ये आ गया 16 पंजे 80, फिर आगे यहां पर 2 0। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 5207,500। इस तरीके से हम इस बड़ी मल्टीप्लिकेशन से बच गए और हमारा आंसर आ गया। तो एक हमारा ये रूल था बच्चों। तो बच्चों आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जो आपको, और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि केवल उतनी ही प्रैक्टिस कर रहे हैं जितने मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। बच्चों ऐसे हमारा कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं होती, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि आप अगर सो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी सो रहा है। वो लगातार काम करता रहेगा और आपसे काफी आगे चला जाएगा। ये कंपटीशन है, उसे कंपटीशन के तौर पर ही ले। कोई हम ज्यादा बड़ा काम नहीं करते। आपको ये 15-20 मिनट में आपका ये सारे का सारा काम हो जाएगा। उतना ही एनफ है आप लोगों के लिए। जब आप किसी भी एग्जाम के लिए आओगे तो टाइम पर आप तैयार मिलोगे। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जिस दिन एग्जाम आता है तब वो सीरियस होते हैं और उसी कारण वो फेल होते हैं। तो बच्चों आज के जो कुछ क्वेश्चंस, इनके अलावा भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये पहले 11 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, फिर सेकंड इसे 111 से, थर्ड 205070
7, इसे 111 से। फोर्थ 6 8 5 7, इसकी मल्टीप्लाई 999 से। फिर फिफ्थ 6 8 3 2, इसकी मल्टीप्लाई 99, और यहां पर 1 और लगा लो बच्चों। 6 3 8 5 7 9, इसकी भी मल्टीप्लाई 999 से। सेवंथ, और ये जो क्वेश्चन हम बच्चों उतार रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को टाइम लिमिट में करना है, यानी कि आप अभी मैक्सिमम इसको 1 मिनट, इनको 1 मिनट दे सकते हो, तो यानी कि टोटल अभी 6 मिनट का ही काम हुआ है। 4 6 4 8 मल्टीप्लाई बाय 25, 8 6 2 8 5 8 मल्टीप्लाई बाय 625। तो ऐसे बच्चों आपको ये प्रैक्टिस के लिए करने हैं। प्रैक्टिस आप फिर और क्वेश्चन अपने आप ले सकते हो, कर सकते हो। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।